मेरी शादी को 21 साल गुजर गए थे। आज मेरी बीवी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को बाहर रात के खाने के लिए लेकर जाऊं। मेरी बीवी ने कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो दूसरी औरत भी मुझसे मोहब्बत करती है और वो औरत बहुत खुश होगी अगर मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। वो दूसरी औरत जिसका जिक्र मेरी बीवी आज कर रही थी, वो कोई और नहीं, मेरी अपनी माँ थी। वो 19 साल पहले बेवा हो चुकी थीं, लेकिन मेरा काम और फिर मेरे 3 बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे कि मैं बमुश्किल ही अपनी अम्मी से मिल पाता था। उस रात मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और उन्हें खाने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उनके लिए शायद ऐसे वक्त ना निकाला था। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने साल बाद उन्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका जो मिल रहा था। जुम्मे के दिन ऑफिस से फारिग होकर मैं उन्हें लेने के लिए पहुंचा। मैं कुछ घबरा रहा था, क्योंकि कुछ भी हो इतने साल बाद अम्मी से मिलने में भी मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगीं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सब दोस्तों को बताया कि आज उनका बेटा सिर्फ उनके लिए वक्त निकालकर उन्हें खाने पर ले जा रहा है। ये सुनकर उनके सब दोस्त बहुत मुतासिर हुए। हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां का माहौल बहुत अच्छा था और खुशगवार भी। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि अब अम्मी तो सिर्फ वही लफ्ज पढ़ पा रही थीं जो बड़े हरूफ में थे। मैंने जब अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो हमेशा मुझे मेन्यू पढ़कर सुनाती थीं जब मैं छोटा हुआ करता था। मैंने उनसे कहा कि आज वो मुझे इस मौके से मुस्तफीद होने दें। खाने के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की जिंदगियों के बारे में भी बातचीत की। जब हम घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊंगी, लेकिन इस दफा मैं तुम्हें मदऊ करूंगी। मैं राजी हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि हमारी मुलाकात कैसी रही। मैंने कहा कि बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा अच्छी। कुछ दिन बाद अचानक मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका ही ना मिला। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसमें उसी रेस्टोरेंट की रसीद की कॉपी थी। साथ ही एक खत भी था जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने एडवांस में यहाँ का बिल जमा करवा दिया है। मुझे पता नहीं कि मैं वहां हूंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों के लिए बिल जमा करवा दिया है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बीवी के लिए। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उस रात की मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वक्त पर प्यार का इजहार करना कितना जरूरी है, और खास करके अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। जिंदगी में फैमिली से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता। मेरी आपके लिए यही नसीहत है कि अपनी फैमिली को वक्त दें, क्योंकि इस वक्त को फिर कभी के इंतजार में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर कभी शायद वक्त तो हो पर वो ना हो जिसे इस वक्त की जरूरत थी। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त पर प्यार का इजहार करना कितना जरूरी है, खास करके अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। जिंदगी में फैमिली से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। हमें अपनी मसरूफियात में उलझकर अपनी फैमिली को वक्त देने से नहीं रोकना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने काम और अपनी फैमिली के दरमियान तवाजुन पैदा करें, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें। खास तौर पर अपने माँ बाप के साथ। हमें अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारने के लिए कुछ खास वक्त मुकर्रर करना चाहिए। मसलन हफ्ते में 1 या 2 दिन या हर रात हम अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा साथ साथ वक्त निकालते रहें। उस वक्त में हम अपने खानदान के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं या उनके साथ कोई तफरीही सरगर्मी कर सकते हैं, या उनकी कम से कम बैठकर बातें सुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। फी अमानुल्लाह।